हेलो। वेलकम बैक द चार्ट शो। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे ट्रेड लाइन को। ठीक है, चलिए। देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हो और अगर आपको ट्रेड लाइन मार्क करना नहीं आता, तो आज हम देखेंगे कि ट्रेड लाइन को एक स्पेसिफिक वे में कैसे मार्क कर किया जाता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो सप्लाई और डिमांड यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है, हमने देखा था कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो तो जो सप्लाई है वो रेजिस्टेंस का काम करता है और जो डिमांड है वो सप्लाई का काम करता है। ठीक है, अभी अभी देखते हैं कि ट्रेड लाइन बेसिकली होती क्या है और वो मार्क कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी मार्केट अगर डिमांड जोन के नीचे आता हो तो वही डिमांड सप्लाई बन जाता है। ठीक है, जैसे कि ये अभी एक गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, हमने देखा था कि जैसे ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट है, सॉरी एक सपोर्ट है। ठीक है, इस सपोर्ट को ये मार्केट ने ब्रेक किया है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या किया है कि ये फिर प्रीवियस डे के डिमांड लेवल के पास आ गया है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, एक बार रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसने क्या किया, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट को ब्रेक किया और ये हैज अ रेजिस्टेंस बन गया और वो ब्रेक करते करते प्रीवियस डे के डिमांड जोन पे आ गया। ठीक है, तो ये जो स्विंग बनते हैं, जैसे मार्केट यहाँ से घुमा नीचे आया, फिर यहाँ से घुमा फिर नीचे आया, तो ये एक ट्रेड लाइन बन चुकी है। ठीक है, समझ रहे हो? ये देखिए, और बेसिकली मेरे लिए जो ट्रेड लाइन है वो तब वैलिड होती है जब वो 3 बार टच करे, तभी वो मैं वैलिड माना जाता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रेड लाइन ऊपर से भी बन सकती है और ये ट्रेड लाइन नीचे से भी बन सकती है। ठीक है, वो उसके हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, अभी हमने ये एग्जांपल डायरेक्ट चार्ट में ही लिया। ठीक है, देखिए, अभी हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे करते करते हुए जाते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ ट्रेड लाइन के बारे में देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ देखिए। ठीक है, मार्केट एक सपोर्ट बनाते बनाते ऊपर गया था। ठीक है, ठीक है, इस मार्केट ने इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट की और यह मार्केट इसी सपोर्ट का बेस लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये भी एक ट्रेड लाइन का ही काम करेंगी, लेकिन ये नीचे से बनेगी। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेड लाइन का बेस लेके मार्केट ऊपर गया, फिर इस ट्रेड लाइन का बेस लेके फिर ऊपर गया, दोबारा इस मार्केट इसी ट्रेड लाइन पे आता है। ठीक है, फिर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, अब अब क्या हुआ, अभी प्रीवियस डे जैसे ही अगले दिन जैसे ही काम हुए, देखिए क्या हुआ, ये जो सपोर्ट है, ठीक है, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया किया अब ये सपोर्ट है, मतलब ये क्या है, एक सप्लाई है और इसी सप्लाई को एज अ मार्केट डिमांड की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, इस सप्लाई को मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, अभी इसी सप्लाई को मार्केट ने ब्रेक किया एज अ, ठीक है, और फिर क्या हुआ, वो प्रीवियस डे के डिमांड पर आ गया। ठीक है, ठीक है,
ये स्विंग बनाते बनाते मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, ये भी एक ट्रेड लाइन का ही काम करेंगी। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, फिर इस ट्रेड लाइन का इसने ब्रेक किया। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, ये बाद में। अभी हम सिर्फ ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उसी को देखना चाहते हैं। ठीक है, अभी इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ ट्रेड लाइन बन सकती है वो भी हम देखना चाहते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, अभी यहाँ पर भी एक ट्रेड लाइन की पॉसिबिलिटी है। देखो क्या होता है कि ट्रेड लाइन का मेन मतलब क्या होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, देखिए, एक कोरे पेज पर समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे मान लो मार्केट ऐसे करते करते ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ऐसे करते 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 नीचे भी आ रहा है। ठीक है, बेसिक बात यह है कि लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि ये जो नीचे आ रहा है इसमें वो नीचे ट्रेड लाइन को मार्क करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। नीचे कभी भी ट्रेड लाइन को मार्क नहीं किया जाता जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, और जब ट्रेंड अप ट्रेंड में हो तो ऊपर कभी मार्क नहीं किया जाता, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ आप एक पैरेलल चैनल जरूर बना सकते हो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट, ये देखिए, ये आप एक ऐसा चैनल जरूर बना सकते हो, ये चैनल एक अप डाउन कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ट्रेड लाइन को बेसिक तरीके से ही ड्रॉ किया क्या जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ठीक है, इसको आप रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए मार्केट क्या करता है कि ट्रेड लाइन में वो सपोर्ट लेते लेते नीचे आता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है कि वो, हाँ, लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब एक ट्रेड लाइन का बेस लेते ऊपर आता है, नीचे आता है, फिर उसी ट्रेड लाइन का बेस लेके ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। ये डाउन ट्रेंड में की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही, अरे ये मैंने गलत बना दिया, एक मिनट, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, हाँ सॉरी, ये गलत हो गया, एक मिनट, ये यहाँ पर नहीं चाहिए, हाँ एक, सॉरी, ये यहाँ पर चाहिए। ठीक है, हाँ सॉरी, ये यहाँ से इसी ट्रेड लाइन का बेस लेके नीचे आया, फिर इसी ट्रेड लाइन का बेस लेके फिर नीचे आया, फिर इसी ट्रेड लाइन का बेस लेके फिर नीचे आया, दोबारा इस ट्रेड लाइन का बेस लिया, फिर नीचे आया, बाद में ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है। तो ये भी एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, अभी ये हो गया अप ट्रेंड में। अभी डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सर ये डाउन ट्रेंड में हो गया, अभी अप ट्रेंड में क्या होता है देखो, हाँ, ये हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि ये जो एक ट्रेड लाइन है, कैसे, हाँ ये वाली, ठीक है, ये वाली को ट्रेड, एक मिनट, ये वाले ट्रेड लाइन को हम आ, बोल सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, कि ये हायर हाई फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है। हम इसको मेजर, माइनर
और सुपीरियर भी बोल सकते हैं। हालांकि मैंने उल्टा सीधा बोल दिया है, ये माइनर, मेजर और सुपीरियर है, ठीक है। मतलब कि ये हायर हाई और यहाँ से लोअर लो के फॉर्मेशन में जाएगा, तो ये 3 बार माइनर, मेजर और सुपीरियर की तरह ही काम करेगा, ठीक है। चलिए अभी हम शिफ्ट चार्ट में ट्रेड लाइन को कैसे ड्रॉ करते वो देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, सिर्फ आज ट्रेड लाइन कैसे मार्क करते वही देखना है, ठीक है। ट्रेड लाइन कहाँ से सिलेक्ट करते, ये जो आइकॉन है, ये टूल है, इसमें ऊपर में एक ट्रेड लाइन लिखी होती है, उसी ट्रेड लाइन को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी जैसे ये वाला है, ठीक है, ये एक हायर हाई बनाते हुए गया, ठीक है, ठीक है, ओके। ये वाला एक, ये दो, ये तीन, ठीक है। बाद में इसने ट्रेड लाइन का ब्रेक किया, ठीक है। जैसे ही इस ट्रेड लाइन का ब्रेक किया, फिर वो प्रीवियस डे के डिमांड जोन पर आ गया, ठीक है। फिर और पीछे चलते हैं, ठीक है। इसमें भी ट्रेड बनते हैं, ठीक है। जैसे ये भी एक ट्रेड लाइन बन रही है, ये देखिए, एक मिनट, ठीक है। इसी इसी ट्रेड लाइन को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर गया, ठीक है। फिर और पीछे चलते हैं, हाँ, ये भी एक ट्रेड लाइन बन रही है, जहां पे एक से ज्यादा पॉइंट अटैच हो उसी को हम ट्रेड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक ट्रेड लाइन है, समझ रहे हो। ये आज ट्रेड लाइन का यही टॉपिक है, ठीक है, कि हम ट्रेड लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो वो चाहे अप ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है, तो उसमें एक ट्रेड बाइंग साइड या सेलिंग साइड जरूर बनता है, ठीक है। देखिए ये भी एक ट्रेड लाइन का ही बनाने का तरीका है, ठीक है। देखिए ये भी एक ट्रेड लाइन ही है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से और यहाँ से एक स्विंग क्रिएट किया है, ठीक है। स्विंग का मतलब होता है कि मार्केट उसी तरीके से घूम जाना, ठीक है। जब भी वो उस लेवल पे आएगा नीचे आएगा, ठीक है, उस लेवल पे जाएगा फिर नीचे आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, माइनर, मेजर और सुपीरियर, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी एक ट्रेड लाइन का ही फॉर्मेशन है, ठीक है। देखिए ये भी एक क्या है, ट्रेड लाइन का ही फॉर्मेशन है, ठीक है। इसने भी यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ तक गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये बार बार इसी लेवल से नीचे आ रहा है, ठीक है। या फिर इसी लेवल से वो ऊपर भी जा रहा होगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ट्रेड लाइन, ठीक है। चलिए ठीक है,
आज का वीडियो इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। और आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।